जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी यूपी ट्रिपल एस सी पैट को लेकर 85 प्लस स्कोर वाली, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक, जिससे कि आपके 1 से 2 या 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, तो आप क्लास के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख खेल, खिलाड़ियों की संख्या और पुरस्कार। आपको ध्यान रखना है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है, और उस खेल के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है लेकिन आप भूल जाते हैं उन्हें, उसी का कुछ तो आपको रिपीटेशन हो जाएगा आपका, और कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन क्लास के अंत तक बने रहना है। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन खेल से संबंधित पैट में आएगा वो आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है प्रमुख खेल, खिलाड़ियों की संख्या एवं पुरस्कार। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो एक एक खेल, आपको एक नोटबुक और एक पेन लेना है और मेरे साथ साथ आपको नोट करना है। ठीक है, तो एक ही खेल डालेंगे हम। जैसे खेल का नाम हमने लिया गोल्फ। ठीक है, क्या है? गोल्फ। तो गोल्फ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरस्कार। ठीक है, कि कौन सा पुरस्कार कौन से खेल में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गोल्फ है उसमें आपको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स का। प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का किस खेल के अंतर्गत दिया जाता है? गोल्फ के। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रिंस टाइप के लोग होते हैं, जो राजकुमार टाइप के लोग होते हैं, वो क्या खेलना पसंद करते हैं? गोल्फ। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किसके अंतर्गत दिया जाता है? गोल्फ की। इसमें जो दूसरा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? एक आता है इसमें राइडर कप। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो कौन सा है? राइडर कप। तो गोल्फ में जो दूसरा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? राइडर कप। तो राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित। यदि आप जैसे प्रिंस टाइप के लोग क्या खेलना पसंद करते हैं? गोल्फ। तो जब गोल्फ में क्या होता है कि जो बॉल होती है उसकी जो दूरी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करके जाना पड़ता है? राइड करके जाना पड़ता है। यदि व्यक्ति वहां तक जाता है तो राइड करके जाएगा। तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि राइड करके किस में जा सकते हैं? तो राइडर कप। ठीक है, तो राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट अवार्ड है इसमें वो है वॉकर कप। क्या है? वॉकर कप। वॉकर कप। ठीक है, वॉकर को भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब ऑडियंस बैठती है, कोई भी खेल जब चलता है तो उसके चारों ओर जो ऑडियंस बैठती है वो क्या करती है? वो बक बक करने लगती है। ठीक है, क्या करती है? बक बक। तो बक बक से क्या बनेगा? वॉकर कप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक कड़ी बनाकर याद रख सकते हैं कि कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ठीक है, गोल्फ में क्या क्या दिया जाता है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप। ठीक है, राइड करके जाना होता है। और थर्ड पर है आपका वॉकर कप। ठीक है, जब ऑडियंस बैठती है खेल के चारों ओर, जो देखने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बक बक करते हैं। उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि वॉकर कप किसके अंतर्गत दिया जाता है? गोल्फ के। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो खेल है हमारा वो देखते हैं हम कौन सा। देखिए, पोलो। पोलो। पोलो पोलो के अंतर्गत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, पोलो के अंतर्गत दिया जाता है एजरा कप। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पोलो का, वो एक ही पुरस्कार है, वो है कौन सा? एजरा कप। ठीक है, एजरा कप। तो पोलो में क्या दिया जाता है? एजरा कप। ये आपको ध्यान ही रखना है, जिसकी ट्रिक है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे गोल्फ की मैंने बता दिया आपको, पोलो में एक ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? एजरा कप। ठीक है, नेक्स्ट खेल देखते हैं अब हम इसके बाद।
जो नेक्स्ट है हमारा वो आपने पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर जिसको याद है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी है या पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे। देखिए तो जो क्रिकेट में सबसे पहले दिया जाता है वो कौन सा है, देवधर ट्रॉफी। आपको ध्यान रखना है, देवधर ट्रॉफी किसके अंतर्गत दी जाती है, क्रिकेट के अंतर्गत। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी भी किसके अंतर्गत दी जाती है, क्रिकेट के अंतर्गत। तो जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट। ठीक है, तो दिलीप ट्रॉफी किसके अंतर्गत दी जाती है, क्रिकेट के अंतर्गत। क्रिकेट में एक दिया जाता है एसेज, ठीक है, एसेज ट्रॉफी, ठीक है, एसेज ट्रॉफी। और क्रिकेट में ही दी जाती है सीके नायडू, सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। रणजी आप सभी को पता होगा, लेकिन यदि आपसे पूछ ले सीके नायडू ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी या एसेज ट्रॉफी, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट में जो ट्रॉफियां दी जाती हैं या पुरस्कार, वो पहला है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और एसेज ट्रॉफी। तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो ऐस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है, एसेज ट्रॉफी। ठीक है, एसेज ट्रॉफी किसके अंतर्गत दी जाती है, क्रिकेट के अंतर्गत। और क्रिकेट भारत का ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है भारत में। ठीक है, और सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, तो ये जो ट्रॉफियां थी वो किस किस के अंतर्गत, मैंने बता दिया। गोल्फ के अंतर्गत प्रिंस ऑफ वेल्स, राइडर, वॉकर। पोलो के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, एजरा कप। तो एजरा कप किसके अंतर्गत दिया जाता है, पोलो खेल के अंतर्गत। और क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट खेल देखते हैं अब हम इसके बाद। देखिए नेक्स्ट खेल है आपका फुटबॉल। फुटबॉल तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको कराऊंगा, फुटबॉल। तो फुटबॉल में आपको ध्यान रखना है कि जो फुटबॉल के अंतर्गत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फुटबॉल में सबसे पहले दिया जाता है, एक है रॉबर्ट्स कप, रॉबर्ट्स कप, रॉबर्ट्स कप। ठीक है, रॉबर्ट्स कप किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो फुटबॉल के अंतर्गत। जो नेक्स्ट है इसमें वो है आपका डूरंड कप, डूरंड कप। डूरंड कप भी किस में दिया जाता है, फुटबॉल में। और उसके बाद संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किसके अंतर्गत है, ये भी संतोष ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में। रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी। और एक है आपका नेहरू, नेहरू गोल्ड कप। ठीक है, नेहरू गोल्ड कप। तो ये जो ट्रॉफियां हैं वो किसके अंतर्गत दी जाती हैं, फुटबॉल के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी और नेहरू गोल्ड कप ये किसके अंतर्गत दी जाती हैं, फुटबॉल के अंतर्गत। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रॉफी है जिसका नाम आपने सुना भी हो और नहीं भी सुना हो, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, वो है सुब्रतो कप। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुटबॉल से रिलेटेड, क्योंकि संतोष ट्रॉफी सभी को याद होता है ज्यादातर लोगों को, और डूरंड कप। ठीक है, लेकिन नेहरू गोल्ड कप और सुब्रतो कप ये भी किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, फुटबॉल के अंतर्गत। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि फुटबॉल के अंतर्गत ये 5 पुरस्कार हैं, रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू
मेट्रोपॉलिटन कप और सुपर कप, ठीक है, ये किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, फुटबॉल के अंतर्गत। नेक्स्ट खेल देखते हैं हम, नेक्स्ट खेल है आपका वो कौन सा है, तो वो है, देखिए इसी प्रकार से आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन यदि आप एक से दो बार पढ़ेंगे, जैसे पैड से पहले यदि आप रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा एकदम से, और आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना आपको ज़्यादा और याद होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। बैडमिंटन में देखते हैं कि बैडमिंटन में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है नारंग कप, नारंग कप, और दूसरा है चड्डा कप, चड्डा कप, ठीक है, नारंग कप और चड्डा कप। तो और भी पुरस्कार दिए जाते हैं बैडमिंटन में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मैं वो केवल वो याद करा रहा हूँ आपको। तो बैडमिंटन में कौन से, नारंग कप और चड्डा कप, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट खेल देखते हैं इसके बाद हम, हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके बारे में देखते हैं कि हॉकी में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं। तो हॉकी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, दिया जाता है, एक दिया जाता है बेटन का, ठीक है, हॉकी का बेटा, ठीक है, हॉकी का बेटा किसको बोलते हैं ये भी बताना है आपको। बेटन कप हॉकी में दिया जाता है। एक दिया जाता है आगा खां कप, आगा खां कप, ये भी हॉकी के अंतर्गत दिया जाता है। और एक है आपका ध्यानचंद, ध्यानचंद, ध्यानचंद कप। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये आगा खां कप जो बार बार पूछा जा चुका है, और एक है आपका रंगास्वामी कप, ये भी हॉकी में दिया जाता है, रंगास्वामी, रंगास्वामी कप। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हॉकी में, ठीक है, एक तो आगा खां कप और एक रंगास्वामी कप, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटन कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप और रंगास्वामी कप, ये किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी में पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट खेल है आपका, नेक्स्ट खेल देखते हैं हम, वो है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो कमेंट में बताएंगे। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं बताओ भाई। तो लॉन टेनिस में एक पुरस्कार दिया जाता है, वो है कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो है डेविस कप। कौन सा, डेविस कप। इसको रिलेट कर सकते हैं आप, तो जैसे डेविस में क्या आ रहा है, इस आ रहा है, ठीक है, डेविस में क्या आ रहा है, इस आ रहा है, इसकी ध्वनि प्रकट हो रही है डेविस में। तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि टेनिस, ठीक है, टेनिस, इसमें भी क्या आ रहा है, इस। तो टेनिस से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से, ठीक है, और टेनिस लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट खेल देखना है आपको, वो देखना है रोइंग। एक खेल है रोइंग, यदि आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप बताएंगे, बाकी मैं बता रहा हूं भाई कि कौन सा पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत दिया जाता है वेलिंगटन, वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किसके अंतर्गत दी जाती है, तो वो रोइंग, रोइंग एक खेल है, उसके अंतर्गत कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी किसके अंतर्गत, रोइंग के। नेक्स्ट खेल है आपका बॉक्सिंग, ठीक है, क्या है, बॉक्सिंग। देखिए बॉक्सिंग,
तो बॉक्सिंग में आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा कप दिया जाता है या कौन सा पुरस्कार। तो बॉक्सिंग के अंतर्गत दिया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है वो है किंग्स कप। किंग्स कप। तो जो लोग बॉक्सिंग करते हैं वो क्या बनते हैं, किंग। ठीक है, क्या बनते हैं, किंग। तो बॉक्सिंग में क्या चुना जाता है, किंग चुना जाता है। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि किंग्स कप किसके अंतर्गत दिया जाता है, बॉक्सिंग के अंतर्गत। बॉक्सिंग में क्या चुना जाता है, किंग। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं कि किस खेल के अंतर्गत वो कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से नोट करना है और एक बार या दो बार आप पढ़ेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो भाई बार बार एग्जाम में पूछता ही है, पैड में दोनों बार पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैड के लिए। देखिए, तो अब क्या देखना है हमें, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कुछ खेल हैं जैसे कि क्रिकेट है, आपको ध्यान है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या क्या देखना है हमें, खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ खेल जिनके आपको याद हैं, जैसे क्रिकेट में आपको 11 का पता है, ठीक है, या वॉलीबॉल है उसमें 6 खिलाड़ियों का पता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कंठस्थ याद होती हैं, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो आप यहाँ बने रहेंगे और क्लास के अंत तक बने रहना है, मैं आपको याद करा दूंगा। एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक है, देखिए कि P4 बास्केट वाली ने, लिख लो वहां, P4 बास्केट वाली ने, P4 बास्केट वाली ने जिम खोली। क्या खोला, जिम खोली। तो उसने क्या खोल दिया भाई, जिम खोल दी। किसने, P4 जो बास्केट वाली थी उसने क्या खोल दी, जिम खोल दी। इससे आप रिलेट करके खिलाड़ियों की संख्या निकाल सकते हैं क्रम से कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो P4 बास्केटबॉल वाली ने क्या खोली, जिम खोल दी। तो जैसे P है आपका, क्रम से आप संख्या निकाल सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। यदि आपको ट्रिक ध्यान है तो आप क्रम से खिलाड़ियों की संख्या लगा सकते हैं। ठीक है, P से आपका जैसे खेल बना क्या, पोलो। ठीक है, पोलो। तो पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है, 4। कितनी है, 4। तो पोलो यहां से निकला, पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 4। उसके बाद आपका आता है क्या, बास्केट। तो बास्केटबॉल आपको लिखना है, बास्केटबॉल। 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 तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो इसी क्रम में लिख लेंगे आप। तो 4 से जो नेक्स्ट आया वो क्या है, 5। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, तो पोलो हो गया, बास्केटबॉल हो गया आपका। ठीक है, बाला से बनता है आपका क्या, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। ठीक है, बाली से बनता है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है 5 से जो नेक्स्ट नंबर आता है आपका वो क्या है, 6। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6। उसके बाद अब क्या आया, ने। ठीक है, ने। तो ने से जो बनता है खेल वो बनता है आपका नेटबॉल। नेटबॉल। ठीक है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी कितनी, 7। तो 6 से अगला नंबर क्या आता है, 7। उसके बाद ने हो गया आपका, यहां तक आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम से बनेगा क्या, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो 7 से जो अगला कौन सा नंबर आता है, 8।
ठीक है। 7 के बाद आता है 8, तो 8 जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 8। यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी के साथ किसी भी खेल की संख्या निकाल सकते हैं। एकदम से कहीं और लिख लेंगे, जैसे रफ पेपर मिलता है एग्जाम में, उस पर लिखकर आप एकदम से निकाल सकते हैं यदि आपको कंठस्थ याद भी नहीं आ रहा है तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक के बाद जो नेक्स्ट है आपका क्या? खोली, ठीक है, खोली। तो खोली से क्या बनता है आपका? एक खेल बनता है खो खो। खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी आपकी कितनी? तो 8 से अगला नंबर बनता है क्या? 9। तो आप सभी को पता चल गया कि पोलो P4 बास्केट वाले ने जिम खोली। P से क्या बना? पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। उसके बाद बास्केट, बास्केट में बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5। उसके बाद आया वॉलीबॉल, ठीक है, बाली से निकला क्या? वॉलीबॉल, खिलाड़ियों की संख्या 6। उसके बाद निकला ने से निकला नेटबॉल, खिलाड़ियों की संख्या हो गई कितनी? 7। जिम से निकला जिम्नास्टिक, खिलाड़ियों की संख्या हो गई 8, ठीक है। खोली से जो वर्ड निकला वो निकला खो खो, ठीक है। तो खो में खिलाड़ियों की संख्या हो गई कितनी? 9। अब कुछ खेल हैं ऐसे जिनमें 9 और किस खेल में संख्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि और बेसबॉल में, ठीक है, बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, ठीक है। कितनी? 9 आपको ध्यान रखना है। तो 9 दो खिलाड़ियों में, 2 खेलों में आपको ध्यान हो गया कि एक बेसबॉल और एक खो, ठीक है। खो से ही बन जाएगा क्या? बेसबॉल, आपको ध्यान रखना है। तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या हो गई कितनी? 9। उसके बाद जो आपको रिलेट करना है, जैसे नेट बॉल है तो 7 खिलाड़ी हैं नेट बॉल के अंतर्गत। उसके बाद जो 7 खिलाड़ी होते हैं वो और किस चीज में होते हैं? तो वो होते हैं आपके कबड्डी में। कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। ध्यान रखना है आपको बिल्कुल, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 और कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। तो कौन कौन से खेलों में खिलाड़ियों की संख्या सेम है मैं ये भी बता रहा हूं आपको। खो में 9 है, बेसबॉल में भी कितने हैं? 9। तो यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, आप आसानी के साथ क्रम से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और भी, वो ये है कि जो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है वो किस खेल के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल के अंतर्गत होती है? तो उस खेल का नाम देखिए, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या वाला खेल, तो वो किस खेल के अंतर्गत होती है? बताओ भाई, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस खेल के अंतर्गत खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। तो खेल का नाम है रग्बी। क्या नाम है खेल का? रग्बी। और इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। तो रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। यह आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों वाला जो खेल है वो क्या है? रग्बी। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो रग्बी है आपका वो स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का क्या है? राष्ट्रीय खेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रग्बी है सबसे ज्यादा संख्या वाले जो खिलाड़ी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है खिलाड़ियों की रग्बी में, वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? उसके बाद देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि कौन से खेल में, खेल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप इसी में नोट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वे मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। जैसे कि किन किन देशों का, जैसे आपने पढ़ा हॉकी, तो हॉकी किन किन देशों का राष्ट्रीय खेल है बताओ? तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत प्लस पाकिस्तान,
तो क्या है ये राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट और देख लो 2-4 मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। फुटबॉल, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो फुटबॉल है कहाँ का? ब्राजील का, एक तो ब्राजील है और प्लस कौन सा है? फ्रांस। तो ब्राजील और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल। आपको ये ध्यान रखना है, केवल मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, आपको ध्यान रखना है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट, तो क्रिकेट कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। एक तो इंग्लैंड को इसका जन्मदाता कहा जाता है, इंग्लैंड। और कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट कहाँ कहाँ का हो गया? एक तो इंग्लैंड का और दूसरा कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। इसी में आपको ध्यान रखना है कि और कौन सा? एक है आपका बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग यानी कि सांड की लड़ाई, ठीक है, सांड की लड़ाई। ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है बताओ? तो ये है आपका स्पेन का, ठीक है, कहाँ का? स्पेन का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो चीन है आपका और यूएस है, ठीक है, चीन और यूएस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या क्या है? तो देखिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक है पी और एक है यू, ठीक है, सॉरी बी, पी और बी। इससे आपको ध्यान रखना है कि जो चीन है और कौन सा? देखिए चाइना है और दूसरा कौन सा है? यूएस। तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन कौन सा है? तो इसके क्रॉस में आपको इससे अगला वाला वर्ड याद रखना है। देखिए तो टी से अगला क्या है? यू, और बी से अगला क्या है? सी, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि बेसबॉल है आपका, इससे क्या बना? बेसबॉल, बेसबॉल। तो बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है आपका यूएसए, ठीक है, बेसबॉल कहाँ का? यूएसए का। और जैसे क्या है? टेबल टेनिस, ठीक है। तो चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? टेबल टेनिस। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय खेल भी हैं, मैंने बता दिए ये भी आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और लिख लो, जैसे भूटान है आपका जो भारत का पड़ोसी देश है, भूटान, भूटान का क्या है? हिंदी में लिख लो तीरंदाजी या आर्चरी, आर्चरी, ठीक है। भूटान के बाद एक लिख लो आइस हॉकी, आइस हॉकी। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको ध्यान रखना है आई से क्या बनेगा? देखो आइस हॉकी, तो आई से बनेगा क्या? देखिए, ठीक है। तो आई से क्या बनेगा आपका? आइस हॉकी बनेगा। और सी से क्या बनेगा? देश का नाम बनेगा कनाडा, ठीक है। आई से क्या बनेगा? आइस हॉकी, आइस हॉकी। और सी से क्या बनेगा आपका? कनाडा। तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, इसी के नाम में छुपा हुआ है इसके देश का नाम भी। ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का। तो आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। उसके बाद एक और पड़ोसी देश आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है बांग्लादेश का? वो भी लिख लो आप। तो वो है कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, यहां लिख लो। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके भी जो राष्ट्रीय खेल हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आप एग्जाम से पहले क्लास को जरूर पढ़ें, इसमें आपके
2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस बार भी प्रत्येक बार पूछा जा चुका है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।